आज मैं बिल्कुल नए यूनिक से समोसे की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे अफ़गानी चिकन समोसा। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता रहेंगे और अंदर से इनकी जो स्टफिंग होगी वो बड़ी ही फ्लेवरफुल होगी। इसके लिए हमने अफ़गानी स्टफिंग तैयार की है। बच्चों की फरमाइश पे मेरे ये समोसे बन रहे हैं, बहुत ही जायकेदार बनते हैं। आप इन समोसों को ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि रेसिपी आपके समझ में आए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। अफ़गानी समोसा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 300 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है, जिसे ऐसे बारीक बारीक से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। अब एक पैन लेंगे, फ्लेम हमने ऑन रखी है। इसमें हम ये डालेंगे चिकन के पीसेस। अभी हमने इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसमें हम डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से नमक। अब इसमें हमें शामिल करना है 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर। इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे, लेकिन फिर भी ये फ्लेवरफुल बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और चिकन को हमें वहाँ तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन अभी थोड़ी देर में अपना पानी छोड़ने लगेगा। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है, मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हम 1 से 2 मिनट इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे और फिर इसे हम कवर कर देंगे और इसे इसी के पानी में हमें पकने रखना है तकरीबन 10 मिनट तक, या फिर जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। चिकन का पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, यानी कि ड्राई हो गया है। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें एक नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। नींबू का रस आप इसमें ज़रूर डालिए, इससे ना समोसों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करिए। अब इसे हम अच्छे से नींबू के रस को जो है ना चिकन में अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि चिकन को हमें अच्छी तरीके से चला लेना है। चिकन देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये देखिए स्पैचुला से बड़ी आसानी से ये टूट जा रही है। बस ऐसी ही चिकन हमें चाहिए, इतनी ही गल जानी चाहिए। अब इसे भूनने के लिए मैं तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं बटर का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर ले ली हूँ। बटर से चिकन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से समोसे ये वाले बना करके देखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। इस चिकन की हमें इतनी भुनाई करनी है जब तक इसके ऊपर गोल्डन मार्क्स ना आ जाए, हमें तब तक इसे भूनते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर देखिए गोल्डन मार्क्स आने लग गए हैं, इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट है और 1 चम्मच भर के हम लेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और साथ ही हमें इसके डालना है हल्दी। और इन तमाम चीज़ों को हम दोबारा से चिकन के साथ में बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसकी भुनाई हमें तब तक करनी है जब तक कि जो है ना इसका हल्दी का और हरी मिर्चों का कच्चापन न निकल जाए और मसाले अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स ना हो जाए। देखिए चिकन अच्छी तरीके से हमारी पक चुकी है, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से हमें चिकन को और खोल लेना है, यानी जो पीसेस बड़े हैं उन्हें हमें छोटा छोटा कर लेना है। अब हम ये लेंगे, ये है कैबेज। 1 कप कैबेज को बारीक बारीक सा हमने चॉपर में डाल के कट कर लिया था। तो हम इसमें कैबेज का शामिल करेंगे और फ्लेम को हमने ऑफ कर दी है। और एक प्याज है बड़ी सी, उसे भी हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इन चीज़ों को भी हमें चिकन के साथ में अच्छी तरीके से मिला लेना है। याद रखिए कि हमारी फ्लेम बंद है, हमने फ्लेम ऑन नहीं रखी है। इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ये हमने आधा कप हरे धनिया को काट लिया था बारीक बारीक सा, और 2 टेबलस्पून हमने कसूरी मेथी का लिया है। इसे भी थोड़ा सा सेक करके और हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका जायका बड़ा अच्छा आता है। अब हमने ली है 1 प्याली भर के मायोनीज़ को भी हमें इसी चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन भी मिलती है। और यहाँ तक आपने मेरी रेसिपी देखी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए। समोसे में मैं एक चीज़ क्यूब का भी इस्तेमाल करूँगी।
ये अमूल चीज़ क्यूब है, अगर आपके पास हो तो डालिए, ऑप्शनल है, अगर ना हो तो मत डालिए। इसे ग्रेट करके डालेंगे। चीज़ डालने से समोसों का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए। और अभी जो हमारी स्टफिंग है वो गर्म है, तो चीज़ भी इसमें बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम जो है ना स्टफिंग को चीज़ के साथ में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग गरम है तो चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और सारे चिकन में अच्छे से लग जाएगी। और फिर इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने भी रखना है, जब तक कि हम समोसे की पट्टी की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बड़ी ही मज़े की स्टफिंग तैयार हुई है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। आपने समोसे तो ऐसे बहुत सारे खाए होंगे, आपने चिकन समोसा खाए हैं, चाइनीज़ समोसा खाए हैं, कीमा समोसा खाए हैं, लेकिन एक बार अफ़गानी समोसा ज़रूर खाइए। अब इसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो कोयले को हमने पहले ही गर्म होने रख दिए थे। तो एक कटोरी में हम कोयला रख के उस पर 2-3 ड्रॉप डालेंगे तेल का, और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट का हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिससे ये समोसे और भी बेहतरीन जायकेदार बन कर के तैयार होंगे। तो हमारी ये स्मोकी से समोसे बनेंगे। तो चलिए, स्मोक हमने इसे 2 मिनट का दिया था। अब हम प्याली को जो है ना निकाल लेंगे और एक बार फिर से हम स्टफिंग को चला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि स्मोकी फ्लेवर पूरे जो स्टफिंग है उसमें अच्छी तरीके से आ जाए। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसके समोसे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड समोसे शीट का इस्तेमाल करी हूँ, और ये मैदे का घोल बना ली हूँ। 2 टेबलस्पून मैदा ली थी मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा गाढ़ा सा हमने घोल बना के रख लेना है, क्योंकि इसी से हम समोसों को चिपकाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक पट्टी उठाना है और इस तरह हमें फोल्ड करना है, किनारी थोड़ी सी बाहर रखनी है और एक कोन बना लेंगे। ट्रायंगल हमारा बराबर दिखाई देना चाहिए। अगर आपका ट्रायंगल बराबर बन रहा है, यानी आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। अब जो कोन बनी है उसमें हमें स्टफिंग डालनी है। तो स्टफिंग थोड़ा ध्यान से डालिएगा, हमें नीचे तक के स्टफिंग को पहुंचाना है, क्योंकि इसमें पीसेस है चिकन के, तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे। तो इसे ज़रा सा दबाते हुए हमें अच्छे से फिल करना है। उंगलियों की मदद से हम स्टफिंग को नीचे तक पहुंचाएंगे, और ओवर भी नहीं करना है कि हमें समोसे फोल्ड करने में दिक्कत हो। उंगलियों से दबा दीजिए, फिर फोल्ड करके देखिए। अगर अच्छे से फोल्ड होता है तो ठीक है, वरना थोड़ा सी स्टफिंग आप निकाल दीजिए। अब इसे क्या करना है, फिर एक मर्तबा हम फोल्ड करेंगे और साइड का जो बचा हुआ अपनी पट्टी है समोसे की, उस पर हम लगाएंगे घोल, और फिर इसे हम अच्छी तरीके से फोल्ड कर देंगे। लास्ट वाले कॉर्नर को हमें फोल्ड कर देना है, किनारी को दबा देना है, और कहीं अगर आपको लगे कि गैप है तो वहाँ पे आप जो है ना ये बैटर लगा दीजिए। इसी तरह देखिए, हम सारे समोसे बना के रख लेंगे। मैंने तो अभी ये थोड़ा सा ही बनाई, अभी मेरी सारी जो स्टफिंग है ना वो बची हुई है, आधे से ज़्यादा स्टफिंग बची हुई है। अब तेल हमें गरम करना है। टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि हम समोसे की पट्टी डालें तब बस उसका रंग हल्का हो और वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो धीरे धीरे करके हमें सारे समोसे जितनी एक मर्तबा में आ जाएंगे उतने हमें कढ़ाई में डाल देना है। और तेल गरम करने के बाद हमें तेल का टेम्परेचर मीडियम पे ले आना है। अभी आप देखिए कि जो समोसे हैं वो अभी कढ़ाई में नीचे की तरफ ही बैठे हुए हैं। जैसे जैसे ये कुक होना शुरू होंगे, ये धीरे 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 ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये ऊपर आएंगे तो आप किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इन्हें हल्के हाथों से इस तरह गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि समोसे फिर हर तरफ से एक जैसे कलर लेंगे और इन पे बबल्स भी नहीं आना चाहिए। अगर हमारा तेल ज़्यादा गर्म होगा तो समोसे जल्दी कलर पकड़ेंगे और उस पर बबल्स आ जाएंगे। बबल्स वाले समोसे ना देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और वो ना बहुत जल्दी से ना सौगी सौगी से यानी नरम हो जाते हैं। लेकिन हम जब तेल के टेम्परेचर को मीडियम रख के फ्राई करते हैं तो बड़े ही क्रिस्पी करारे खस्ता रहते हैं और घंटों तक की ये इसी तरह क्रिस्पी रहते हैं। ये देखिए, हमें इसे कंटिन्यू जो है ना चम्मच से इसी तरह चलाते रहना है। इनका कलर समोसों का अब थोड़ा थोड़ा सा डार्क होने लग गया है, और थोड़ा सा हम डार्क कलर की तरफ इसे लेकर के आएंगे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि भाई इसके ऊपर देखिए बिल्कुल भी बबल नहीं आए। ये देखिए, एक भी समोसे पे हमारे बबल नहीं, और बड़े ही क्रिस्पी क्रिस्पी से ये समोसे तल के तैयार हुए हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप जब समोसे तलिए या रोल तलिए तो आप क्या करेंगे, पहले तेल को गरम कर लीजिए, फिर फ्लेम को जो है ना मीडियम पे ले आइए। मीडियम पे तेल लाने के बाद में आपको समोसे और रोल तेल में डालना है, ताकि उसका
रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। अगर हमारा तेल ज़्यादा गर्म होता है ना तो समोसे है ना बहुत जल्दी लाल होते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते हैं, थोड़ी देर बाद ही वो है ना नरम होने लग जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन आप अगर इस तरह तलेंगी ना तो घंटों आपके समोसे ये इसी तरह रहेंगे, बिल्कुल खस्ता। ये अफ़गानी समोसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। इसकी क्रिस्पीनेस देखिए कितनी अच्छी है और अंदर से अभी इसकी फिलिंग भी आप देखिए, इसमें से जो स्मोकी फ्लेवर की बोटियां जब खाने में मुंह में आएगी ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसे आप चाहे हरी चटनी के साथ खाइए या चाहे किसी और डिप के साथ खाइए। मैंने टमाटो केचप और मायोनीज़ का डिप बना के तैयार करी। ये देखिए अंदर से इसकी स्टफिंग देखिए, इसके अंदर जो बोटियां हैं ना खाने में मुंह में जब आ रही है तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो आप एक बार इन समोसों को ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।